हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। अभी वर्तमान में साथियों CGL 4 का BSSC CGL 4 का आवेदन लिया जा रहा है। 24 सितंबर तक लास्ट डेट है, तो लास्ट डेट का कृपया आप लोग इंतज़ार ना करें। लास्ट डेट में क्या हो सकता है कि सर्वर बिजी हो जाता है कई बार, और चूँकि डेट भी नहीं बढ़ने वाला है तो आपको दिक्कत हो सकती है। ADO का जो फॉर्म है, उम्मीद है कि आप सबने भर लिया होगा। नहीं भरे हैं तो उसको भी कंप्लीट कर लीजिए। और एक ऑफिस अटेंडेंट का है, उसको भी भरना चाहे तो भर सकते हैं, जिसमें केवल 10th पास मांगा गया है। देखिए यहाँ पे आपके लिए अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है ग्रेजुएट वालों को, क्योंकि एक तो CGL 4 का आया है, ADO का हो ही रहा है, और देखिएगा तो एक सेक्शन कंट्रोलर भर्ती 2025 है, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे यहाँ पे। और देखिए सभी स्नातक पास, आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किए हैं, BSc BCom, BSc BCom BA, या इसके अलावा BTech डिग्री है, कोई भी डिग्री है, बस समतुल्य होनी चाहिए, इक्विवेलेंट होनी चाहिए ग्रेजुएशन की, आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और लेवल 6 की ये जॉब होगी, यानी 4200 ग्रेड पे का ये जॉब होने वाला है आपका। और ख़ास बात ये है कि सिंगल CBT एग्ज़ाम होगा। और सिलेबस देखने के बाद तो बिल्कुल आप इसको भरने के लिए ज़रूर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सिलेबस भी काफ़ी मस्त है इसका। तो सिलेबस, चयन की प्रक्रिया, उम्र सीमा, इन सारी जानकारी को हम लोग देखेंगे कि आखिर इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है। देखिए यहाँ पे पोस्ट का क्या नाम है, नेम ऑफ द पोस्ट सेक्शन कंट्रोलर। लेवल आपका क्या होगा, लेवल इन 7th CPC, तो लेवल 6 होगा। इनिशियल पे आपका 35,400 है। मेडिकल A2 है। एज लिमिट आपका कम से कम 20 होनी चाहिए और मैक्सिमम 33। हालांकि यहाँ पे अगर आप OBC से हैं, SC ST से हैं, तो आपको यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन मिलने वाला है, जो आगे हम लोग देखेंगे कि एज में कितना छूट आपको मिलने वाला है। क्योंकि देखिए अभी जो वैकेंसी है ये, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जारी किया गया है, यानी कि RRB की वैकेंसी होने वाली है ये। और इसमें सिंपल ग्रेजुएट आप हैं तो इसके लिए एलिजिबल होंगे। अभी देखिए ये हो गया सेक्शन कंट्रोलर। देखिए जॉब तो काफ़ी बेहतरीन है आपका, इसमें आपका डिसीजन मेकिंग जॉब है। अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन आती है तो आपको डिसीजन लेना है। जो स्टेशन मास्टर हैं उनके बीच समन्वय स्थापित करना, जो सिग्नल ऑपरेटर्स हैं उनके बीच समन्वय स्थापित करना, यानी कि टोटली आपका डिसीजन वाली जॉब है। और कई सेक्शन में अलग अलग किस ट्रेन का टाइमिंग क्या रखना है, ये सारे चीज़ आपके कंट्रोल से होकर के गुजरती है। तो यहाँ पे बिल्कुल डिसीजन मेकिंग वाला जॉब है आपका, बेहतरीन जॉब है। और सेंट्रलाइज नोटिस नंबर यहाँ पे देखिएगा तो दिया गया है। मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको वो बता देता हूँ। देखिए डेट सबसे पहले इसका ध्यान में दीजिएगा आप लोग। 23 अगस्त से ये फॉर्म, ये तो नहीं, 23 तारीख से तो ये आपका शॉर्ट नोटिस आया था। डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑन RRB वेबसाइट, तो 14 सितंबर को वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया गया है। 15 सितंबर से आपका आवेदन शुरू हो चुका है। 17 यहाँ आप देखिएगा तो 14 अक्टूबर तक आप लोग फॉर्म भर पाएंगे, और लास्ट डेट पेमेंट करने का 16 अक्टूबर रखा गया है। अगर कोई फॉर्म में त्रुटि हो जाती है तो 17 अक्टूबर तक आप लोग, 17 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच में करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और यानी कि आप लोग मेनली 14 अक्टूबर के बीच में फॉर्म को भर लीजिएगा। फॉर्म ऑलरेडी शुरू हो चुका है। टोटल देखिए सीटों की संख्या यहाँ पे 368 है, यानी कि 368 पोस्ट है इसमें। और लेवल 6 की ये जॉब होगी। क्वालिफिकेशन देखिएगा तो यहाँ पे दिखाते हैं क्वालिफिकेशन। देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम की बात करें अगर, तो स्टेजेज ऑफ एग्जाम, देयर सेल बी सिंगल स्टेज कंप्यूटर टेस्ट। अभी हम लोग सिलेबस देखेंगे। फ्लोड बाई कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। तो सिंगल स्टेज यहाँ पे CBT एग्ज़ाम होगा। और आगे इसमें देखिएगा तो निगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे। देयर सेल बी निगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर इन CBT, डिडक्शन ऑफ 1/3। तो 1/3 यहाँ पे निगेटिव रखी गई है, जैसे कि BPSC में आपने देखा होगा। अब देखिए यहाँ पे आपका एज लिमिट के बारे में बात किया गया है। द लोअर एंड अपर एज लिमिट इंडिकेटेड फॉर द पोस्ट ऑफ वैकेंसी टेबल विल बी रिकॉर्ड एज 1/1/2026। तो 1/1/2026 के अनुसार आपका एज काउंट किया जा रहा है। तो दोनों को यहाँ पे फ़ायदा मिलने वाला है। जिनका एज अगर 20 नहीं कंप्लीट हुआ इधर, तो 1/1/2026 के अनुसार अगर कंप्लीट है आपका तो वो भर पाएंगे। और देखिएगा यहाँ पे 20 से 30 के बीच में आपका एज होनी चाहिए। यानी अगर आप UR और EWS से हैं तो आपका जो एज लिमिट है वो 2/1/1993, और OBC क्रीमिलियर हैं तो 2/1/1990, SC ST हैं तो 2/1/1988।
ये आपका अपर एज लिमिट होगी, यानी इससे पहले का आपका एज नहीं होनी चाहिए। और लोअर लिमिट डेट आपका देखिएगा, यानी 1/1/2026 के बाद का 2006 के बाद का जन्म नहीं होनी चाहिए आपकी। तो यहाँ पे आपको एज में रिलैक्सेशन भी मिल रहा है, जैसे कि ओबीसी 36 साल तक भर सकते हैं, SC/ST 38 साल तक फॉर्म को भर पाएंगे, और एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन दिया गया। देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया गया है, ग्रेजुएट पोस्ट विथ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ ए यूनिवर्सिटी डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट। तो आपका डिग्री जो है 1/1/2026 के अंदर तक आपका कंप्लीट होनी चाहिए। ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम से है तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। कि देखिए 14 अक्टूबर को आपका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, तो इस दिन तक आपका अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप इस फॉर्म को भर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। ओनली सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज़ टू बी सबमिटेड बाय द applicant थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। एंड देखिएगा यहाँ पे द रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल बी इन्वॉल्व सिंगल स्टेज CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, तो CBT आपका एग्जाम होगा, इसकी सिलेबस अभी देखेंगे। इसके बाद आपका देखिए CBAT होगा, तो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड, जिसको साइको टेस्ट भी कहते हैं, यानी साइकोलॉजिकली आपको देखा जाता है कि इस पोस्ट के लिए आप फिट है कि नहीं, क्योंकि आप लोको पायलट में भी साइकोलॉजी टेस्ट होता है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल होगा आपका। और यहाँ आप देखिएगा तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का सिलेबस देख लीजिए। टोटल ड्यूरेशन 120 मिनट का आपको मिलेगा। 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे, तो समय ठीक मिला है आपको, और 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग इन 1/3 शैल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो 1/3 यहाँ पे नेगेटिव है। और नॉर्मलाइजेशन आपका होगा, चूँकि एक से अधिक शिफ्ट में एग्जाम होगी तो। और द CBT इज ऑफ स्क्रीनिंग नेचर एंड द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन फॉर द CBT विल बी जनरली इन कन्फर्मली विद द एजुकेशनल स्टैंडर्ड एज प्रिस्क्राइब्ड एज अ पोस्ट। और इसके बाद देखिएगा तो सिलेबस फॉर CBT, द क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल चॉइस एंड आर लाइकली टू बी इंक्लूड क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू। कौन कौन से चैप्टर्स क्वेश्चन आपके बनेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका आएगा एनालिटिकल मैथमेटिकल कैपेबिलिटी। तो मैथमेटिक्स में आपका नंबर सिस्टम रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा देखिएगा तो एवरेजेस से रहेगा परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, पावर एंड वर्क, अलजेब्रा, लीनियर इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, LCM, HCF, जियोमेट्री, एरिया, वॉल्यूम्स, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, बोथ बेसिक लेवल के रहेंगे। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में रहेगा आपका मल्टी सोर्स डाटा एनालिसिस करना रहेगा, जिसमें आपका चार्ट हो गया, ग्राफ हो गया, स्काल्टर हो गया, प्लॉट, पाई चार्ट हो गया, स्टैटिकल कर्व डिस्ट्रीब्यूशन, वेन डायग्राम, तो इससे क्वेश्चन रहेंगे। लॉजिकल कैपेबिलिटी में देखिएगा तो लॉजिकल रीजनिंग रहेगा, जिसमें आपको बाइनरी लॉजिक, सिलोगिज्म रहेगा, क्लॉक्स, कैलेंडर्स, एजम्पशन, ब्लड रिलेशन, फैमिली ट्री, सॉल्विंग लॉजिक बेस्ड पजल्स, रीडिंग कम्प्रीहेंशन। तो इसमें रीडिंग कम्प्रीहेंशन में जैसे कि पैसेजेस वुड बी गिवन फ्रॉम एनी सब्जेक्ट ऑन हिस्ट्री, सोसाइटी, लिटरेचर, सोसाइटी, इन्वायरमेंटल, एब्स्ट्रैक्ट, methodology, technology and culture, and the candidate would be required to understand and answer question on the main idea, supporting idea, application, logical structure and style of the given paragraph। फिर मेंटल रीजनिंग है, जिसमें आपका एनालॉजी टेस्ट है। ये सारे चीज़ आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे देखिएगा 120 मिनट में आपको एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी से 60 क्वेश्चन, और लॉजिकल कैपेबिलिटी से आपका 20 क्वेश्चन, और मेंटल रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे यहाँ पे, और प्रत्येक के लिए 1 मार्क्स आपको मिलेगा। और इसके बाद आपका यहाँ पे साइको टेस्ट होगा। तो देखिए जो मेरिट आपकी बनेगी ना, वो आपका जो CBT एग्ज़ाम होगा उसका 70% वेटेज रहेगा। देखिए यहाँ पे 70% वेटेज फॉर द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द CBT एग्जाम एंड 30% वेटेज फॉर द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन CBAT एग्जाम। यानी कि सपोज कीजिए आपका यहाँ पे 100 नंबर रिटन टेस्ट में आता है, जो 100 नंबर का रिटन टेस्ट है CBT एग्जाम, उसमें अगर आपका सपोज आपने 80 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व किया, तो 80 का 56 नंबर यहाँ पर ले लिया जाएगा आपके यहाँ 70%। और CBAT में आपने मान के चलिए कि यहाँ भी आपने 80% स्कोर किया, तो इसका भी अगर 70% लेते हैं तो सॉरी यहाँ पे 30% इसका लेना है, तो 30% ले लीजिएगा तो 24 नंबर यहाँ पे हो गया। यानी कुल मिलाकर के फिर से आपका 80 पे पहुँच जाइएगा। तो दोनों को मिला करके दोनों का परफॉर्मेंस सबका देखा जाएगा इसमें, और इसी के आधार पे चयन किया जाएगा आपका। बाकी आपके पैसे यहाँ पे फर्स्ट स्टेज एग्जाम जैसे कंप्लीट होगा तो रिफंड कर दिया जाता है रेलवे की तरफ से। तो
तो जो भी अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, जो भी ग्रेजुएट हैं इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कोई इसमें टेक्निकल डिग्री नहीं मांगी गई है। और आप भी इस फॉर्म को ज़रूर भरिए। मिलते हैं फिर अपडेट में, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें।